हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल आदित्य स्टडी पॉइंट पर। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स का 9th क्लास का मैथमेटिक्स का चैप्टर 11, जिसमें हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको दिख रहा है। चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्लास 9th का चैप्टर है। एंड इसमें क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज का है, तो इसे हम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द वॉल्यूम of sphere whose surface area is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब है कि हमारे पास पहले से उसने क्या दे दिया है, सरफेस एरिया दे दिया है। ये सरफेस एरिया दे रखा है 154, लेकिन स्फीयर का सरफेस एरिया होता कितना है बच्चों? हमारे पास दे क्या रखा है, हमारे पास गिवन है सरफेस एरिया गिवन कितना है? सरफेस एरिया दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना हमारे पास उसने गिवन कर दिया है। लेकिन सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे हमें त्रिज्या देनी रखी है ताकि हम उसका आराम से निकाल सकें। हमसे बोल रहा है कि उसका फाइंड आउट करो वॉल्यूम। क्या फाइंड आउट करना है? वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है स्फीयर का। तो सबसे पहले मैं सरफेस एरिया के बारे में पता होना चाहिए कि सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का। तो सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का? स्फीयर का सरफेस एरिया होता है, वो होता है बच्चों सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। इतना होता है। हमारे पास सरफेस एरिया दे रखा है, कितना दे रखा है? 154 दे रखा है इक्वल। हम इसे इक्वल में रख लेंगे 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर हमारे पास दे नहीं रखा है तो हम यहाँ आर स्क्वायर रखेंगे ओनली। हमारे पास जो जो वैल्यू दे रखा है उसे हम प्रूफ यूज करेंगे। कैसे करेंगे बच्चों? इसके नीचे अगर अपॉन मान लेते हैं तो ये जो डिवाइड में वैल्यू दे रखी है ये यहाँ आ जाएगी इसके साथ मल्टीप्लाई में, और ये वैल्यू इसके डिवाइड में चली जाएगी। तो कैसे लिखेंगे? 154 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 22 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर। इतना दे रखा है। अब हम इसे कट करेंगे, अगर कोई वैल्यू कटती है तो ठीक है, वरना तो हम इसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये 2 से 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14। अब ये कट गया। 11 7 जा कितना होता है? 77। 11 2 जा 22। ये आ गया। नीचे कितना आ गया बच्चों? 7/4 आ गया हमारा, और मल्टीप्लाई में 7 और दे रखा है इज इक्वल टू आर स्क्वायर। हमें आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 7 7 जा कितना होता है? 49 अपॉन आर। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कोई भी वैल्यू अगर आपको स्क्वायर में दे रखी है, उसे दूसरी तरफ स्क्वायर को भेजते हैं तो रूट का साइन आता है। तो 49/4। 49 किसका स्क्वायर होता है? तो 7 का। और 4 किसका होता है? 2 का। तो फ्रेंड्स इतनी आ गई हमारी रेडियस, जो स्फीयर की रेडियस है वो आ गई। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? वो क्वेश्चन में पूछ रहा था हमसे फाइंड आउट द वॉल्यूम। तो स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। अब हमारी रेडियस आ गई 7/2। अब वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का?
4/3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यू। हमारे पास जो जो वैल्यू गिवन है उसको रख देंगे। हमारे पास 4/3 तो 4/3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हम जानते हैं 22/7 होती है, मल्टीप्लाई आर क्यू दे रखा है। आर की वैल्यू कितनी है 7/2। तो क्यू का मतलब होता है किसी भी वैल्यू को 3 बार लिख देना। तो यहाँ हम 3 बार लिख देंगे इसे। अगर कोई वैल्यू कटती है तो उसे काट देते हैं। 2 से 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 से ये वैल्यू कट जाएगी 11 बार। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 11 7 7 जा 49 होता है, तो 49 मल्टीप्लाई 11/3, इतना आ गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 9 जा होता है 99, 9 कैरी, 11 4 जा 44, 44 में ऐड करेंगे तो 53/3। अब 3 का इसमें डिवाइड देते हैं, तो 3 का डिवाइड दोगे तो बच्चों कितना आएगा, डिवाइड दो, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 -2, 3 उतारा, 3 7 जा 21, 1 बचेगा, कितना बचेगा बच्चों, और 9 बचेगा। तो आपका आंसर आएगा कुछ मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आएगा। तो हमारा वॉल्यूम आ जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1792/3 सेंटीमीटर क्यूब। आप इसे नॉर्मल वे में भी लिख सकते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आपका आंसर आ गया इतना, ये 9 है बच्चों। तो आपका आंसर आ गया ये स्फीयर का आपका वॉल्यूम आ गया। ऐसा ही और कंटेंट देखने के लिए बच्चों हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई